नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक त्रिपाठी परीक्षा दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। अब क्लॉक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लॉक में कितने टाइप के प्रश्न आते हैं, तो यह प्रश्नों की जो है हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न जो आता है वो कोण पर आधारित प्रश्न आता है। किस पे आता है? कोण पर आधारित। कोण पर आधारित जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा आता है ओवरलैपिंग पे आधारित, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अतिव्यापन। तो दूसरा हमारा आता है अतिव्यापन पर आधारित प्रश्न आधारित, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग तीन प्रकार की कौन कौन सी? तो सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद 180 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। ये निश्चित कोण होते हैं घड़ी के। इसके बाद यहां पर आता है जो है घड़ियों का तेज होना, घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना यानी यहां पर हमारी घड़ी स्लो होगी और फास्ट होगी। यहां पर हमारी घड़ी स्लो होगी और फास्ट होगी। इसके अलावा आता है जल दर्पण प्रतिबिंब समय। जल दर्पण प्रतिबिंब समय जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज टाइम। इसके अलावा मेरा आता है दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय जिसे हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज टाइम। तो हम लोग घड़ी को 5 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। चलिए, तो 5 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंगल बेस्ड प्रश्नों पर, यानी कोण पर आधारित प्रश्नों पर। इसे हम लोग कैसे करेंगे? कोण पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोण पर आधारित प्रश्न करेंगे, और इसको करने से पहले हम घड़ी के बेसिक्स को जान लें कि बेसिक्स में क्या है इसके। तो अगर बात करें तो घड़ी हमारी एक एब्सोल्यूट सर्कल यानी एक वृत्ताकार सर्कल में होती है पढ़ने लिखने के लिए। और बेसिकली घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने के लिए केवल और केवल 2 सुइयों का प्रयोग करते हैं। वह 2 सुइयां कौन कौन सी होती हैं? तो वह 2 सुइयां होती हैं आवर हैंड और मिनट हैंड। अब बात करें, अगर घड़ी को हम लोग बना लेते हैं, घड़ी हमारी इस प्रकार से होती है। यहां पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 बराबर पार्टों में भी बटी होती है। और इसमें सुइयों की संख्या कितनी होती है? 3। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए केवल और केवल हम लोग कितनी सुइयों का प्रयोग करते हैं? 2 सुइयों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से 2 सुइयां हमारी होती हैं, और इस प्रकार से सबसे बड़ी सुई होती है। तो ये जो हमारी है वो आवर हैंड है, और ये जो हमारी है वो मिनट हैंड है, और ये जो है हमारी वो सेकंड हैंड है। इन सब का अपना अपना एक काम है। वो काम कैसे है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबका अपना अपना वर्क है। सबसे पहले अगर हम बात करें
इस सबसे छोटी वाली सुई की, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं आवर की सुई। कौन सी? आवर की सुई। अब आवर की सुई या इसे हम लोग बोलते हैं घंटे की सुई। कौन सी सुई? घंटे की सुई। अगर बात करें यह घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय कंप्लीट करती है, तो यह घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में पूरा 12 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 12 घंटे का। यानी आप ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में एक एब्सोल्यूट सर्कल का एक पूरा राउंड कंप्लीट कर रही है, यहां से चल रही है और पूरा यहां पे आ रही है। इसका मतलब है कि 12 घंटे में आपकी जो है घड़ी की जो है घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, तो वो कवर करती है 360 डिग्री, क्योंकि एक एब्सोल्यूट सर्कल का मान कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब है कि एक घंटे में भी कुछ चलती होगी। अगर 12 घंटे में 360 चल रही तो एक घंटे में भी कुछ चलती होगी। तो एक घंटे में कितना चलती होगी? तो अगर एक घंटे की हम लोग बात करें तो 360 और 12, अब बताइए, तो 12 तिहाई 36, यानी तिहाई 36, तो ये हो गया 30 डिग्री। यानी एक घंटे में कितना एंगल कवर की घंटे वाली सुई, तो वो कितना की? 30 डिग्री। ऐसा तो नहीं है कि ये घंटे वाली सुई हमेशा शांत ही रहती होगी। अगर ये घंटे में कुछ चलती होगी तो मिनटों में भी तो कुछ चलती होगी। अब मिनटों में क्या चलती है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका घंटे का विस्थापन, यानी घंटे में जो है सुई द्वारा चली गई दूरी। अच्छा, ये मिनट में भी चलती होगी तो एक घंटे बराबर कितना मिनट, तो आप कहते हैं 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। कितना चलती है? 30 डिग्री। अच्छा, तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है तो एक मिनट में भी कुछ चलती होगी। एक मिनट में भी कुछ चलती होगी, तो बताइए कितना चलती होगी? 30/60, 0 से 0 आउट, यहां कितना हुआ? ये हो गया 1/2 डिग्री। यानी घंटे के रिफरेंस में हमें दो जानकारियां मिली। कौन कौन सी? पहला तो मिला कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री। दूसरा हमें क्या मिला कि एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? तो 1/2 डिग्री। यहां से दो जानकारियां। आइए अब मिनट की हम लोग बात करें, यानी मिनट की अगर हम लोग बात करें मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई अगर 12 पर है, पुनः 12 तक पहुंचने के लिए उसे कितने घंटे का समय लगता है? तो आप कहेंगे 1 घंटे का समय लगता है। यानी मिनट वाली सुई जो है आपकी, वह एक चक्कर कंप्लीट करती है कितने घंटे में? बोलिए कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 1 घंटे में, यानी 1 आवर में कंप्लीट करती है। इसका मतलब है कि जो है 1 आवर में कंप्लीट करती है। चलिए, तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? तब आप कहेंगे कि 1 आवर में कंप्लीट करेगी 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 आवर में जब 360, तो 1 मिनट में भी कुछ चलती होगी। सबसे पहले 60 मिनट में कितना चलती है? 60 मिनट में चलती है 360। तो 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है, ये वो भी देख ले। तो 1 मिनट में चलती है 360 बटे कितना? 60। 0 से 0 आउट, तो ये कितना हो गया? 6 × 36, यानी 6 आया। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर की? 6 डिग्री का एंगल कवर की। ये तो हो गया किसका? मिनट का। तो ये आपका मिनट का हो गया पूरा, ये मिनट का सेक्शन। ये किसका? घंटे का सेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड में। और क्वेश्चन में कहीं भी सेकंड के बारे में ना आज तक प्रश्न पूछा गया है, ना आपसे पूछा जाएगा। सेकंड का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको उत्सुकता हो रही होगी कि सेकंड वाली सुई क्या करती है।
तो अगर सेकंड वाली सुई की हम लोग बात करें तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 1 मिनट लगाती है, 1 मिनट लगाती है, यानी 360 डिग्री वह 1 मिनट में चलती है। तो 1 सेकंड में कितना चलती होगी? तो 1 सेकंड में चलती होगी 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। ये सेकंड के रेफरेंस में हो गया 1 सेकंड में 6 डिग्री। ये तो हो गया इसकी जानकारी बेसिक्स की कि भाई कितना चलती है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, वो आपकी कंप्लीट हुई। अब हम लोग प्रश्नों को कैसे करेंगे? अब हम लोग प्रश्नों को कैसे करेंगे? प्रश्नों को करने से पहले इन्हीं दोनों मेजरमेंटों के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ तरीके का निर्माण करते हैं। और तरीके का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि किताबों में दिया गया है, तो किताबों में दिया गया है कई प्रकार के तरीके, तो उस किताब के तरीके को हम लोगों को उपयोग नहीं करना है, लेकिन जानकारी के लिए सबसे पहले किताब वाला तरीका उपयोग करना पड़ेगा। देख लेते हैं। किताब में हमें 2 प्रकार के फार्मूले दिए गए हैं। कुछ किताबों में हमें दिया गया है कि h × 30 प्लस मिनट अपॉन 2 डिफरेंस 6 m, ये हमें दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हमें दूसरा दिया गया क्या? दूसरा दिया गया 30 × h, इसके बाद डिफरेंस 30 × h डिफरेंस दिया गया 11/2 × m, ये हमें दिया गया है। दोनों को देख लेते हैं कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो हमें घड़ी में घंटे और मिनट के रेफरेंस में कुछ मेजरमेंट मिले हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले घंटे के रेफरेंस में हमें कितने मेजरमेंट मिले? तो आप कहेंगे 2 मेजरमेंट मिले। कौन कौन से? तो आप कहेंगे पहला कि 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और दूसरा कहेंगे 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/2 डिग्री। ये 2 हो गए। मिनट के भी रेफरेंस में आपको कुछ मिला होगा, वो क्या मिला है? तो मिनट के रेफरेंस में केवल और केवल 6 डिग्री मिला है। चलिए, अब अगर कोई एक हमें समय दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे हमने एक प्रश्न को आपके सामने लिखा, हमने कहा कि 2:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा या का कोण बनेगा? का कोण बनेगा, ये आपका प्रश्न है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें? 2:10। अच्छा, फार्मूले आपके सामने, ये भी बात ठीक है। सबसे पहले हमें मिला क्या? घंटा। यहीं से आया यह घंटा, और घंटे में गुणा किसका किया गया? 30 का, क्योंकि 1 घंटे में चलती है कितना? 30 डिग्री। इसके बाद मिनट, मिनट को डिवाइड 2 से किया गया, क्योंकि मिनट में डिवाइड ये 1/2 करती है, देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद 6m दिया गया, 6m दिया गया। 6 से यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है, जितना मिनट की होगी उससे गुणा कर देंगे, मिनट का एंगल आ जाएगा, आएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों फार्मूले से चेक करते हैं कि कैसे लगाया जाएगा इस प्रश्न को। तो ध्यान से देखिए, हमने किया क्या कि हमें दिया गया 2:10 का। हमने कहा घंटे के नीचे हम लोग घंटे को लिख देते हैं और मिनट के नीचे हम लोग मिनट को लिख देते हैं। जहां जहां घंटा है वहां वहां घंटे का प्रयोग कर लें, और जहां जहां मिनट आपका दिया गया है वहां वहां मिनट का प्रयोग कर लें। यहां पर अब घंटा क्या है? 2:10। हमने 2 को रखा, फिर से गुणा 30 का किया, फिर से हमने कहा मिनट कितना है? 10, और 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, और डिफरेंस में कितना है? 6, और मिनटों की संख्या है 10। ये हमें मिल गया। अब हमें मेजरमेंट करना है अपना कि कैसे हम कोण को निकाले। तो बताइए, 2 और 30, अब 2 × 6 यानी 60 हो गया, और ये
10 का आधा कितना 5 हो गया। इसके बाद ये डिफरेंस का साइन है तो ये कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। 65 और 60, 65 और 60, यानी अगर इसको हम लोग यहां पर शिफ्ट करें तो 65 और डिफरेंस में कितना 60। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को आप लोग घटा दीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे को आप लोग घटा दीजिए। तो बताइए अगर 65 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा, यानी 5 डिग्री का आपका एंगल बनेगा 2:10 पे दोनों सुइयों के मध्य में। वो स्थिति कैसे होगी, तो वो स्थिति कुछ घड़ी में अगर हम लोग देखेंगे तो 2:10 यानी कुछ इस प्रकार से ऐसी स्थितियां होंगी। कुछ इस प्रकार से आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन 5 डिग्री का एंगल होगा। चलिए ये हो गया पहले तरीके से। दूसरे तरीके से इनकेस हम लोग चेक करते हैं, वो भी इसी प्रकार से है। अगर हम लोग करें तो देख लेते हैं। 30 दिया गया, 30 में हम लोग किसका गुणा करेंगे 2 का, 60 हो गया। ये 11/2 और m कितना है 10 और 10 11 110, इसको आधा कर देंगे कितना हो जाएगा बोलिए 55, और यहां 60 में से 55 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 डिग्री। चलिए ये तो हो गया किताबों में दिया गया तरीका। अब अगर हम लोग बात करें तो आप लोग परीक्षा दृष्टि चैनल पर आए हैं तो कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। आइए उस नए को हम लोग सीखते हैं। उस नए को हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। नया क्या है, देखिए आपको समय दिया गया था 2:10। क्या दिया गया था 2:10। अब इसको करना कैसे है, तो एक ट्रिक के रूप में कोने में लिख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखना है ट्रिक। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। तो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है बच्चा, बस इतना है कि 11 और 60, 11 और 60, इसी 11:60 पर पूरी घड़ी आपकी समाप्त। आप कहेंगे सर ये कौन सा जादुई तीर आप चला दे रहे हैं, किसी 11:60 पे पूरी घड़ी समाप्त। हमने कहा हाँ बिल्कुल समाप्त। तो कैसे करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए 2:10 लिखा गया, 11:60 आपने लिख दिया। अब इस 11:60 को चाहे 2:10 के ऊपर लिखिए चाहे 2:10 के नीचे लिख दीजिए, और कुछ मत करिए, आपस में त्रियक गुणा कर दीजिए इनका, आपस में त्रियक गुणा कर दीजिए। अब बताइए 60 और 2 कितना हुआ, 60 में अगर 2 का गुणा किया गया तो 120 डिफरेंस। बताइए 11 दम्मा 110 डिफरेंस आया। अब इनमें से आपको पता था कि जो बड़ा उसमें छोटे घटाना है, कितना आया 10, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 5 डिग्री आंसर। यही तो है आंसर आपका, लगाइए मार्क करिए इससे। चलिए तो इसी तरीके से हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। अब कुछ और प्रश्नों को हम लोग ले लेते हैं कि कैसे हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। आइए आइए बच्चों पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, 7:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले 7:25 को हम लोग लिख लेते हैं 7:25। अब 7:25 हमने लिखा। चलिए कैसे करना है, 11:60 से करना है, 11 और 60 हमने नीचे लिख दिया। अब इनका आपस में त्रियक गुणा करना है, आपस में त्रियक गुणा करना है। तो ये कितना हो गया 420 हो गया। डिफरेंस में कितना आ जाएगा 420 हो गया। इसके अलावा डिफरेंस में कितना आ जाएगा, तो अब 11×5 55 हो गया, और 11 दूना 22 और 2 कितना हो गया 24 हो गया, यानी 245। अब 420 में से 245 को हम लोग घटाते हैं। तो 420 में से अगर 245 को हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, यहाँ बचा 11, 11 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाए 175। अब इस 175 को हमें डिवाइड किससे करना है 2 से कर देना है, और 175 को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8,
और कितना हो जाएगा जो है 7.5 यानी 87.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया कि 4:20 पे दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या बनेगा। अगर 4:20 की बात करी जाए बच्चों तो इसे भी हम लोग 1160 से ही लगाएंगे। 1160 लिखे और तिर्यक गुणा कर दीजिए आपस में आप लोग। जैसे ही तिर्यक गुणा किया कि कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 240 और डिफरेंस में कितना लिखना है हमें 11 से 20 यानी 11 का अगर 0 हो गया और 11 दूना 22 यानी 220। अब बताइए 240 में अगर 220 को हम लोग माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ 20 डिग्री और 20 बचेगा। 20 को हम लोग किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 से किया था तो 2 पर से डिवाइड कर दिए और 2 से जैसे ही डिवाइड किया मेरा आंसर क्या आ गया 10 डिग्री का आंसर आ गया यानी 10 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब अगर यहां पर हम लोग बात करें तो आइए बच्चों तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 9:15 पे दोनों सुइयों के मध्य का बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा या मध्य का कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो 9:15 हम लोग ऊपर लिखेंगे, इससे 1160 से गुणा करना है हम लोगों को। 1160 नीचे लिख दिए, तिर्यक गुणा किए 9 चौका 54 यानी 540 और 11 पचे 55 हो गया और इसके बाद 11 करने 11 और 5 कितना हो गया 16 यानी 165। अब बताइए अगर 10 में से 5 गया तो 5 हो गया और यहां बचा कितना 3 यानी 13, 13 में से 6 गया तो कितना हो गया 7 और यहां कितना हो गया, यहां बचा कितना जो है 4, 4 में से जो है अगर एक को घटा दिया जाए तो बचेगा कितना 3, 375। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से और 375 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 18 हो जाएगा। तो अब यहां बचा कितना 87.5 यानी 187.5। अब एक पॉइंट यहां पर आप लोग नोट करिएगा, वह पॉइंट क्या होगा कि घड़ी में सबसे बड़ा कोण, घड़ी में जो सबसे बड़ा कोण बनता है, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनता है तो वो जान लीजिए। सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का बनता है। अगर मान आपका 180 डिग्री से ज्यादा आए, क्या यह मान 180 डिग्री से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर मान आपका 180 डिग्री से ज्यादा आए तो आप 360 से घटाकर आंसर करते हैं। किससे आंसर करते हैं 360 से घटाकर आंसर करते हैं जब मान आपका 180 डिग्री से ज्यादा आए यानी 180 प्लस में आए। तो अब बताइए इसमें से 360 आपको घटाने हैं तो ध्यान से देखिए 360 अगर 187 घटाना हो तो 360 माइनस 187.5 और ध्यान से देखिएगा अब इसमें से घटाना है तो जब आप घटाएंगे तो यहां पर क्या आंसर आएगा आपका, ये हो गया 172 यानी 172.5 यानी 172.5 आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों एक और प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। 2:40, ध्यान से देखिएगा 2:40 हमको 2:40 ने लिख दिया। अब इसको हमें करना कैसे है, तो हमको करना क्या है कि 1160 को नीचे लिख देना है, बस 11 और 60 इनका आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से अगर यहां पर किया और यहां से यहां पर किया तो ध्यान से देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना जो है 120 और ये डिफरेंस का साइन। इसके बाद अब बताइए ये कितना हो गया 11 चौक 44 यानी 440 हो गया। अब ये डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा देना है। तो अब बताइए 440 में 120 को घटाया गया 320 और 320 को डिवाइड 2 से कर दिया गया, कितना आया 160 आया यानी यही 160 आपका क्या है आंसर है, 160 आंसर। तो बच्चों ये हो गया, इसका आंसर क्या आया 160 डिग्री। तो आज का जो है हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगले सेशन में मैं फिर से मिलूंगा घड़ी के साथ। अगर हाँ और एक खास बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सुबह के 8 बजे आप फिर से हमसे मुलाकात कर सकते हैं। किसमें, तो आप मुलाकात हमसे करेंगे एनटीपीसी के बैच में। एनटीपीसी के बैच में 7 बजे हमारी मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू।